उत्तराखंड में कांग्रेस पांचों सीटों पर हार गई है। अब बुरी तरीके से हारी है। इस पूरे हार जीत के बीच में एक नौजवान जो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है बॉबी पंवार के नाम से, उसने जो चुनाव लड़ा उससे स्पष्ट हो गया है कि पहाड़ में एक विकल्प की तलाश यहाँ के आवाम को है, यहाँ के लोगों को है, खासकर नौजवानों को, जिनका भविष्य सुरक्षित हाथों में अभी तक नहीं है। पहला सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की बुरी से भी बुरी हार के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ एक व्यक्ति मानूंगा, राजनीतिज्ञ नहीं। करण मेहरा निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी ना प्रदेश में सुनी जाती है ना देश में सुनी जाती है। यदि करण मेहरा की सुनी गई होती तो जो 5 टिकट बटे और जो बुरी तरीके से हारे, उसमें से एक को भी टिकट नहीं मिलता और अभी 3 सीटें तो कम से कम कांग्रेस के पास होती। हम थोड़ा सा पीछे चलें तो विधानसभा के 2 चुनाव, और दोनों चुनाव खुले रूप से हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े गए और इन दोनों चुनावों में कांग्रेस बहुत बहुत बुरी तरीके से हारी। पहले चुनाव में आप 10 सीटों पर सिमट गए, दूसरे में 16 सीटों पर सिमट गए। इतनी बुरी हार के बाद भी अभी जो 5 लोगों को टिकट बांटे गए उत्तराखंड में, वो सभी पूरा पहाड़ जानता था, सब जानते हैं, इसमें छुपा हुआ नहीं है कि वो हरीश रावत के ही खासम खास थे, या यूं कह सकते हैं कि हरीश रावत के ही प्यादे थे। हरीश रावत के बिना उनकी सांसें नहीं थी और हरीश रावत की सांसें भी उन्हीं को लेकर हैं। बहुत पहले पहाड़ संदेश दे चुका है कि अगर कांग्रेस को पहाड़ में स्थापित होना है तो उसे अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा, नई पीढ़ी के सहारे जनता के बीच में आना होगा। एक दूसरा, पहाड़ नहीं चाहता है कि छत्रपों की राजनीति उनके ऊपर हो। कांग्रेस को लगता है कि हरीश रावत एकमात्र छत्रप हैं उत्तराखंड के अंदर जिनके बिना कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन उसी कांग्रेस को ये भी मानना चाहिए कि राज्य का विरोध करने के बावजूद जब पहला चुनाव उत्तराखंड में हुआ तो यहाँ की जनता ने कांग्रेस को सरकार सौंपी थी, सत्ता सौंपी थी और बहुत बड़े अंतरों से सौंपी थी। और कांग्रेस ने एनडी तिवारी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तब जनता में थोड़ी बेचैनी सामने आई थी, क्योंकि एनडी तिवारी के बारे में सबको मालूम था कि वो कॉरपोरेट का आदमी है और वो पहाड़ के उस मंसूबों पर खरा नहीं उतरेगा जो मंसूबे राज्य आंदोलन के ही मंसूबे नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के मंसूबे भी थे। जल, जंगल, जमीन की बात अगर कहीं से उठती है तो किसी आदिवासी खेमे से नहीं उठती है, बल्कि वो उत्तराखंड से ही उठती है। और वो बात स्वतंत्र भारत में नहीं उठती है, बल्कि गुलाम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ये बात उठती है। वो आप जोर के शब्दों में सुनना चाहते हैं तो तिराड़ी के मैदान में जाके सुन लीजिए, और अगर नारे के रूप में सुनना चाहते हैं, खामोश शब्दों के रूप में सुनना चाहते हैं तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो जंगलात का आंदोलन था उस आंदोलन के अंदर टटोल लीजिए, आपको मिल जाएगा। राज्य बनने के बाद पहला चुनाव कांग्रेस जीतती है, दूसरा कांग्रेस हारती है, तो वजह उसकी हार की कांग्रेस ही थी। अभी भी बहुत से साक्ष्य लोग खुल के कहते हैं कि
एनडी तिवारी दोबारा मुख्यमंत्री ना बन जाएं के लिए कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा अपने खिलाफ खड़ा था। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रचार भी किया गया, साहब एनडी तिवारी विकास ला सकते हैं। पहाड़ के लोगों ने विकास की बात तो कभी कही नहीं, वो जल जंगल जमीन की बात कहते रहे। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको आप लगातार सरकार सौंप रहे हैं वो जल जंगल जमीन की बात कहाँ कर रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जल जंगल जमीन की बात नहीं कर रही है, लेकिन एक बोर्ड का बहुत बड़ा हिस्सा जो जल जंगल जमीन की बात करता था उसको तो आपने नेपथ्य में डाल दिया और वो बोर्ड से बाहर हो गया। जब वो वर्ग बोर्ड से बाहर हो गया जो विकास को सही दिशा में आगे ले जाते हुए पहाड़ के संरक्षण संवर्धन की बात करता था, यहाँ के नौजवानों की बात करता था, जो यहाँ रहते हुए ही पलायन को रोकने की बात करता था, वो वर्ग उस 40% में समा गया जो 40% वोट देने के लिए बूथ पर आता ही नहीं है। अब शेष जो 60% है उसमें 40% भारतीय जनता पार्टी के नाम से, धर्म के नाम से, राम के नाम से, छोटी धोती बड़ी धोती के नाम से, ठाकुर ब्राह्मण के नाम से, सवर्ण दलित के नाम से उलझा हुआ है, वो वोट देने के लिए पहुंचता है और 20% वो कांग्रेस के पास जो है वो पहुंचता है। भाजपा इसमें खुश हो जाती है कि वो सत्ता में है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता का रवैया यही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत संगठन उत्तराखंड में नहीं है। अभी जो वोट पड़ा है उस पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक तरफ अकूत संपत्ति थी। कुछ लोग बता रहे थे कि प्रचार हो ना हो, चुनाव से 1-2 दिन पहले अगर आप घरों तक पहुंच सकते हैं, जब घरों जाएंगे, आप किसी के घर में जाते हैं तो मिठाई का डब्बा तो ले ही जाएंगे, तो चुनाव आप जीत सकते हैं। कांग्रेस के संग एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो हरीश रावत के तिलिस्म से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। और अगर वो हरीश रावत के तिलिस्म से बाहर निकलती भी है तो उसको वही खेमा मिलता है पहाड़ के अंदर जो कभी हरीश रावत का खासम खास हुआ करता था और निजी कारणों से हरीश रावत के खिलाफ हो गया है। यानी हरीश रावत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस को अपना नेता नहीं मानते हैं, कांग्रेस को अपना बात में मानते हैं, पहले वो हरीश रावत को अपना मानते हैं। और हरीश रावत से जो लोग असंतुष्ट हुए वही आज कांग्रेस के दूसरे धड़े के रूप में स्थापित हैं। अब यहां सवाल उठता है कि कांग्रेस कहां है, क्योंकि विरोधी हैं तो आप ही हैं अपनी पार्टी के अंदर और समर्थक हैं तो आप ही हैं। तो दगड़ियों, कांग्रेस का अगर पतन होता है तो वो कांग्रेस की वजह से है और ऐसी पार्टी का पतन होना ही है, खासकर उत्तराखंड राज्य में जहां उनकी जमीन थी और वो अपनी जमीन को सिर्फ इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि उनको पार्टी से पहले एक नेता दिखाई देता है, एक व्यक्ति दिखाई देता है अपने नेता के रूप में। और यदि कांग्रेस इस भ्रम में है कि 10 नहीं तो 20 साल बाद हम लौट आएंगे, तो शायद वो भ्रम में है और इस भ्रम का पूरा फायदा उस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है जो पहाड़ हितैषी तो न थी न है। वो आज भी अयोध्या के नाम से वोट मांगती है, हरिद्वार में गंगा स्नान के नाम से वोट मांगती है, धर्म के नाम से वोट मांगती है। उसको पलायन से लेना देना नहीं है, उसको बेरोजगारी से लेना देना नहीं है, रोजगार से लेना देना नहीं है। जब कुछ पद निकलते हैं, अखबारों में छपते हैं, तो चर्चा ये भी होती है तो इतने करोड़ों का खेल है, और वो करोड़ों का खेल होता है को बॉबी ने स्पष्ट तो कर दिया है। दगड़ियों, आज लड़ाई पहाड़ को बचाने की होनी चाहिए, भाजपा कांग्रेस को बचाने की नहीं। पहाड़ होगा तब आपका अस्तित्व होगा। फिर मिलता हूँ।